फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आज अपने चैनल वीएसआर अड्डा पे आज का नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ओम्स लॉ। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसमें हम पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में नया टॉपिक जो कि है ओम्स लॉ। तो दोस्तों, जो आप जो ओम्स लॉ देख रहे हैं वो जो ओम्स जो नाम पढ़ा है वो एक जर्मन फिजिक्स थे, जो फिजिक्स थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जिसने ये बताया था कि जो सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो दोस्तों ओम्स लॉ में क्या है, जो आप ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, यानी बोले तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आज जो आप यहाँ पे जो R देख रहे हैं क्या है, एक कांस्टेंट है। इसको हटाने के लिए क्या कहते हैं, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R क्या है, R क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप इसका देखोगे कि जैसे 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 वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे ही करंट क्या है, ये भी बढ़ेगा। अगर आप इसको इसका ग्राफ देखोगे, ये जो ग्राफ होता है इस ग्राफ में देखोगे कि इसमें जैसे 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 मान के चलो वोल्टेज है, ये करंट है, जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाओगे वोल्टेज भी बढ़ेगा। दोनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। इसका क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही आप करंट बढ़ाओगे, जो करंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ाओगे करंट कम होगा, अगर रेसिस्टेंस घटाओगे तो करंट ज्यादा होगा। जैसे देख लो यहाँ पे लिखा हुआ कि जैसे अगर आप रेसिस्टेंस को डबल करोगे, रेसिस्टेंस को क्या करोगे, डबल करोगे, तो जो करंट है वो क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप करंट को हाफ करोगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल होता है। यहाँ पे एक रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि वो आपको जितना चाहिए, रेसिस्टेंस ज्यादा चाहिए कम चाहिए जो भी चाहिए, उसके लिए क्या होता है, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो कि रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज का अगर फ्लो हो रहा है उसको क्या करता हो, रेसिस्ट करता है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो रेसिस्टेंस है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, ये क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तीसरा क्या है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जो वायर है वो किस चीज पे बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, लेंथ का। मतलब कि अगर लेंथ जितना ज्यादा रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देखो एक छोटा है वायर है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा चौड़ा है, तो इसमें रेसिस्टेंस इसका क्या ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। दूसरा क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये मान के चलो इक्वेशन 1 मान लो, अगर इक्वेशन 2 मान लो, अगर इन दोनों का अगर आप कंबाइन करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेसिस्टेंस बराबर रो। ये जो आप देख रहे हो, ये जो रो देख रहे हो, रो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। तो दोस्तों ये जो रेसिस्टिविटी आप देख रहे थे, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी मतलब क्या हुआ है कि नेचर ऑफ किस चीज से बना हुआ है। जैसे अगर कोई मेटल से बना हुआ है, कोई जैसे एलॉय से बना हुआ, कोई भी वायर किस मटेरियल से बना हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेसिस्टेंस में और रेसिस्टिविटी में क्या अंतर है, तो सबसे पहला अंतर क्या हुआ, सबसे जो फर्स्ट अंतर ये क्या करता है, डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे। कि कोई भी वायर है मटेरियल, उसका लेंथ कितना होगा और एरिया क्या होगा। ये क्या है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि कोई भी मटेरियल किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। और अगर हम इसका देखें तो मेटल एलॉय का जो रेसिस्टिविटी है वो कितना है, 10 टू द पावर -8 ओम टू 10 टू द पावर -6 ओम। ठीक है, यही अगर आप देखोगे टंगस्टन, जो फिलामेंट जिससे कि बल्ब बना हुआ रहता है, टंगस्टन जो आप देखते हो, उसका क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। 3380 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका जो बल्ब आप देख रहे हो, जो बल्ब जो बना हुआ रहता है, अगर आप इसको बल्ब, इसमें क्या आर्गन गैस बढ़ा रहा है, ये जो टंगस्टन आप देख रहे हो
टंगस्टन से बना हुआ रहता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 डिग्री टेम्परेचर पे ये मेल्ट करता है। ठीक है, और दोस्तों देखो जो रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, जो रेसिस्टेंस होता है उसको आप सर्किट में दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दोस्त वो है सीरीज। वो सबसे पहला क्या है, वो सीरीज। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हर जगह जो होता है इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है, और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे क्या होता है, जो पोटेंशियल वेरिएबल होता है, तो मान के चलो यहाँ पे V1 V2 V3 पोटेंशियल है, यहाँ V1 V2 V3 पोटेंशियल है। आई हमेशा क्या रहेगा, से यहाँ भी आई अगर 5 चल रहा है एम्पियर तो 5 एम्पियर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह 5 एम्पियर रहेगा। अगर आप इसको देखो तो ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे, V इक्वल टू आई आर। अगर V की जगह पर रख दो आई आर तो ये हो जाएगा आई आर वन आई आर टू प्लस आई आर थ्री। इसमें से अगर आप आई कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, आर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा, ये आपका जो सीरीज क्या आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आपका रेसिस्टेंस का आपका टोटल हो गया। ठीक है, सीरीज में हो गया ये। दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई भी वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसका क्या क्या इफेक्ट रहता है। तो जैसे देखो कि अगर कोई वायर है, ठीक है, इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा। तो इसमें क्या होता है, जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा वायर से, इट मीन्स कि इसमें क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर ये यहाँ से फ्लो कर रहा है तो वहां पे क्या आइटम है, इसको कुछ ना कुछ रेसिस्ट करेगा। तो जब रेसिस्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, फ्लो करने के बाद वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी से वो क्या करता है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, और जैसा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा था कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज। जो ये जो वर्क डन देख रहे हैं कुछ नहीं, ये क्या है, ये एनर्जी ही तो है एक तरह से। तो यहाँ पे अगर इसको आप इधर ले आओ तो W बराबर V अपॉन क्यू हो जाएगा। ठीक है, और W कुछ नहीं, W क्या है, ये अपना हीट ही है। तो हीट में क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, V Q बराबर क्या पढ़े थे आप, I बराबर Q अपॉन T था, यहाँ पे क्या डाल दो, जो Q है वो किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये IT, ये क्या हो जाएगा IT। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या बन के आ गया आपका हीटिंग इफेक्ट में, सबसे पहले V इक्वल टू, ये आपका ये हीट इक्वल टू VIT, एक ये बन जाएगा। ये जो आप देख रहे हो, दूसरा क्या हो जाएगा, यही जो आप यहाँ पे देख रहे हो, V का अगर रखोगे V इक्वल टू IR होता है, ये तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो हीट का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वो जूल होता है। दो फॉर्मूला देख लिए, H इक्वल टू H बराबर VIT, H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, तो दोस्तों हीट बराबर आपने क्या पढ़ा था, हीट बराबर पढ़ा था VIT। और पावर में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक पावर, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस रेट से इलेक्ट्रिक कंज्यूम होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उस रेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन T। ठीक है, W क्या है, W क्या है, यही अपना हीट पढ़े थे। P बराबर हीट का अगर यहाँ पे रख दोगे VIT, हाँ T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, VI आ जाएगा। फिर P बराबर I स्क्वायर आर हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पावर का, वाट है। ठीक है, अगर वही अगर आप देखेंगे 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितना है, 740 वाट। ठीक है, 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। और जो घर में जो आप बिजली यूज करते हो वो क्या है, वो 1 किलो वाट आवर होता है। वो कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, और इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेंसेस है वो भी हम देखेंगे अभी।
ठीक है दोस्तों। तो घर में आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज भी लगाते हैं ताकि आपका शॉर्ट सर्किट ना हो। दूसरा क्या है, ये आयरन है। आयरन में हम क्या लगाते हैं, माइका का सीट लगाते हैं। ठीक है। दूसरा बल्ब में हम क्या टंगस्टन लगाते हैं, आर्गन गैस भरा हुआ रहता है। और क्या है, ये रूम हीटर है, उसमें भी हम लोग हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने पूरा पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कितना टाइप ऑफ सीरीज है, फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ जो हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट है वो हो गया, फिर पावर। आपने इस टोटल पढ़ लिया। इसके अलावा भी किसी को कोई अगर डाउट हो तो प्लीज आप हमें बताएं, हम आपको पक्का बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप साइनिंग ऑफ, लव यू।